last session, you can say, the second session for today. In this session, as per the schedule, we are very much fortunate to have the personnel from State Bank of India. We are having with us Sri Vishwajit Sarkar, Deputy Manager, Regional Business Office, Agartala South Region, and we have also with us Sri Sumit Majumdar, Chief Manager, Regional Business Office from the same office, which is Agartala South Region. So I, on behalf of Department of Information Technology and Rural University, welcome you, sir. And I also would like to thank you for accepting our invitation and to share your knowledge and expertise, particularly in the banking sector, with respect to the present trends of cybersecurity sector. So I would like to request our HOD sir, Professor Anubhav Majumdar, kindly please head our guest, Sri Sumit Majumdar, Chief Manager, Regional Business Office, Agartala South. Vishwajit Sarkar, Deputy Manager, Regional Business Office, Agartala South. The session will be taken care by Mr. Vishwajit Sarkar. I, without any further delay, would like to hand over the session to you, sir. Please. Good afternoon, everyone. Myself Vishwajit Sarkar, as introduced. First of all, I want to know which language do you prefer, Bengali or English or Hindi? Hindi, sir, prefer. English, Bengali or Hindi? हिंदी ठीक है ना, सबके लिए कॉमन है ना. तो ऐसा आजकल क्लास है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर. तो साइबर सिक्योरिटी जानने से पहले और ये भी देखना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी का जरूरत क्यों पड़ा है, और थोड़ा सा इसका हिस्ट्री. जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहले हम लोग जो करते थे वो होता था मैनुअल. जैसे बैंक पर जाना, फिर पासबुक अपडेट करना, उतना तक सीमित था. तो धीरे धीरे क्या आया, एटीएम कार्ड आया है, फिर इंटरनेट बैंकिंग आया है, और फिर अभी जो लेटेस्ट है वो यूपीआई है, जो सबसे ईजीएस्ट है. तो जो चीज़ जितना ईजी है उसमें सिक्योरिटी थ्रेट उतना ज़्यादा है. और जैसे आप बैंक में जाते हैं और पैसा निकालते हैं, उसकी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है जब तक आप बैंक के अंदर में हैं. बाहर जाने से वो थोड़ा बहुत थ्रेट तो होता है. तो धीरे धीरे जो इंटरनेट बैंकिंग आया तो उसमें भी बैंक बिना सिक्योरिटी का नहीं दिया है. सिक्योरिटी दिया है, उसमें पासवर्ड लगता है, पिन लगता है. यूपीआई में भी आपका पिन लगता है. तो उसमें पूरा ऐसा नहीं कि इंटरनेट बैंकिंग और
यूपीआई हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आज का टॉपिक जो है उसमें इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद इतना फ्रॉड हो रहा है, वो कैसे होता है फ्रॉड, और ये फ्रॉड प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए एक किस्सा है, आप लोग इससे पहले भी क्लास अटेंड कर चुके हैं और नॉर्मली ज़्यादातर लोग जानते हैं कि OTP शेयर नहीं करना चाहिए, फिर अपना कार्ड का पिन, यूज़र ID, इंटरनेट बैंकिंग का शेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं ऐसा। ऐसा हम लोग का मेरा बैंक में 12-13 साल हो गए, उसमें मुझे ऐसा बहुत कस्टमर मिले हैं जिसके साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद तो जो फ्रॉड हो रहा था मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया। तो वो एक टाइप का एक ट्रैप होता है, ट्रैप। आजकल पीपल थोड़ा बहुत अवेयर है, देखिए ऐसे ऐसे फ्रॉड होता है। पहले KYC के लिए फोन करता था और आधार नंबर दे देते थे, OTP भी दे देते थे कि आपका KYC नहीं है कर। आजकल इस टाइप का नहीं होता है, फ्रॉड का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। अभी आपको एक ट्रैप में फंसा है। ये मेरे PPT जो बनाया है उसको हम बाद में एक 2 मिनट में देख लेंगे, पहले थोड़ा ऐसे ही डिस्कस करेंगे और आपसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों का भी होगा तो आप लोग भी पूछेंगे कि कोई अगर आपको क्वेरीज है। जो लेटेस्ट टाइप का फ्रॉड है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, फिर डिलीवरी बॉय, फिर आपका वो जो क्या बोलते हैं इसको, ऑनलाइन फोन करके आपका वो कहे कि आपका एक वीडियो है हमारे पास, वो हम सोशल मीडिया में डाल देंगे, उस टाइप का फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में आप लोग जानबूझ के बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा बहुत सारे एजुकेटेड आदमी है जो बहुत हायर ऑफिशियल होगा जिसने बहुत पैसा इसमें गवाया है। तो हम एक एक छोटा छोटा करके एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आ गया है, जो पहले से स्टार्ट करते हैं, इतना टाइम ही नहीं लेंगे, जो KYC का जो आता है फोन करके बोलेगा और वो लोग इतना प्रोफेशनल रहते हैं ना। मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं भी फोन करूँगा ना तो आपको उतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा, तो इतना प्रोफेशनली फोन करेगा कि हम लोग मुंबई से बोल रहे हैं, कोलकाता से बोल रहे हैं, 100 आदमी को फोन करेंगे, एक तो बन ही जाएगा ना, दूसरे बैंक में आ जाएगा। और ज़्यादातर जो बुजुर्ग आदमी हैं उन लोगों को भी बोलना है कि KYC के लिए फोन करता है, आपका KYC कार्ड एक्सपायर हो रहा है, KYC के लिए आपको आधार पैन कार्ड नंबर बताने से हम कर देंगे। एक OTP आएगा आपके पास। आजकल OTP से सारा कुछ हो जाता है। अभी तो पिन की भी जरूरत नहीं पड़ता है, इंटरनेट बैंकिंग में अभी कोई पिन भी नहीं है, तो उसमें OTP दीजिए और पैसा पाए। तो ये हो गया एक KYC का। दूसरा पहले ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा कम हो गया, जो कार्ड क्लोनिंग। जैसे आप ATM में गए तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा आपका कुछ कार्ड क्लोनिंग की कुछ डिवाइस देखेंगे। हालांकि आजकल नहीं होता है क्योंकि बैंक तो पहले थोड़ा कुछ फ्रॉड हुआ, इसके बाद बैंक की बहुत अवेयर था और इसका जो प्रिवेंटिव मेथड है वो बैंक लाया। इसका चीज हो गया आपका जो डिलीवरी बॉय फोन करता है, ये बहुत खतरनाक है। आप हमेशा मान लीजिए वो अमेज़न से परचेस करते हैं और आपका ये अमेज़न जो है वो शायद आपको कोई दूसरा फैमिली मेंबर भी सेम ID यूज करता है। तो एक बार क्या हुआ, आपके पास फोन आया एक डिलीवरी बॉय का कि आपने एक सामान ऑर्डर किया है और वो भी रिलेटेड चीज, मान लीजिए एक फेस वॉश किया है आपने ऑनलाइन ऑर्डर, तो वो आपको अगले दिन या फिर एक हफ्ता बाद मान लीजिए कोई दूसरा चीज आपका वाइन ने ऑर्डर कर दिया, आपको पता नहीं चला, सेम ID से। तो आपके पास फोन आया तो आप
वाइफ को फोन करेंगे कि आपने ऑर्डर किया था कि बोला हाँ हाँ आपने ये ऑर्डर किया, तो आपने दे दिया OTP। और ऐसा एक दो बार किया है ऐसा। इस बीच में मान लीजिए फ्रॉडस्टर से कॉल आ गए, किसी न किसी तरह उसको पता चल जाए कि आप ऐसे देते हैं या फिर वो रैंडमली कॉल करते हैं और उसको भी दे दिया आपने OTP। और एक दो बार वाइफ से पूछा है और लास्ट में वाइफ से पूछा ही नहीं, बोला हाँ शायद वाइफ ने ऑर्डर किया होगा, दे देते हो, दे दिया तो गया आपका ये। तीसरा है आपका जो UPI है। UPI ऐसा चीज है जो बहुत आसान है और ये बहुत खतरनाक भी है। UPI में आपका एक 4 अंक का या 6 अंक का जो पिन है उसको बहुत मतलब इतना संभाल के रखना पड़ेगा आपको, मतलब उसको चेंज भी करना पड़ेगा पिन भी। तो उसमें क्या होता है, आपको किसी का फोन आएगा, जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि साहब ने हमको बोला है कि उतना टेक्निकली नहीं बताने के लिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको बताने के लिए। तो उस हिसाब से मैं 6 साल ब्रांच में था तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए। तो उसमें क्या हुआ, एक BSF था, उसके पास एक फोन है, फोन करके तो बोल रहे अरे क्या कर रहा है, कुछ नहीं, अरे कैसे है, सब कुछ ठीक है, फैमिली का सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी तो क्या हुआ, इतने दिन हुआ कोई पूछता भी नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं है, क्या हुआ। और अब पता कोई भी आदमी ना एक आदमी को फोन करके इस तरह से बात करेगा तो दूसरा आदमी को लगेगा वो जो टोन है वो किसी ना किसी उसका टोन, मान लीजिए एक आदमी का नॉर्मली 100 फ्रेंड रहता है, कॉलेज का, स्कूल का हो गया, डिपार्टमेंट का हो गया, 100 फ्रेंड रहता है। 100 में से किसी ना किसी का उसका याद में आएगा करना ये वो हो सकता है, वो नाम ही नहीं पूछता और नाम पूछने से भी वो लोग लगा इससे जल्दी भूल गया हम, ऐसा फ्रॉड हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर बोलते अच्छा सुन एक काम कर, तू मेरे ना उसको एक पैसा भेजना था लेकिन उसका क्या ये प्रॉब्लम है, मैं तेरे तुझे 10,000 रुपया भेजता हूँ, तू उसको ट्रांसफर। तो उसने क्या बोला हाँ ठीक है भेज दो, उसका तो 5 मिनट बात हो गया ना, तो दोस्त तो नहीं था तो अभी दोस्त बन गया। तो आगे वो क्या करता है, वो अच्छा मैं नहीं बता रहा हूँ, तो वो क्या करता है अपना मोबाइल से जो है उसको एक मैसेज भेजता है, then your account credited with 10,000 for the transaction and this करके नीचे SBI करके आएगा, SBI UPI करके आएगा। उसमें वो मैसेज जब आता है हम लोग कहीं पे भी नहीं देखते कि कहाँ से मैसेज आया है, हम लोग देखते हैं कि मैसेज में क्या आया है और वो भी अमाउंट देखते हैं, डेबिट क्रेडिट वो भी नहीं देखते क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ये तो अभी आप हमको पता है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आएगा तो मैंने तुरंत मेरे पास एक मैसेज आया कि 10,000 क्रेडिट है, मैंने वेरीफाई भी नहीं किया। एक बार तो हमको अकाउंट में जाके भी चेक करना चाहिए ना, आया कि नहीं आया, कहाँ से मैसेज आया वो भी बाद में देखेंगे। लेकिन लोग इतना हड़बड़ी में रहता है, अभी वो लोग इतना वो नहीं सोचते हैं, तो इतना डीपली कोई सोचता नहीं है, तो जाके क्या करता है तो मैं उसका फोन नंबर होता हूँ उसको भेज दूँ, तो भेज दिया गया उसका 10,000 रुपये था, उसके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। ये फ्रॉड बहुत खतरनाक है, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये तो किसी के साथ में हो सकता है, मुझे भी कोई दोस्त बोलते हैं अपना नाम नहीं बोलता है, वो अपना बात करता रहता है, मैं कभी मेरे को पूछता ही नहीं, शर्म के बारे में उसको पूछता ही नहीं, क्योंकि पूछने से भी क्या लगता है, वो लोग आ इसका नंबर मैंने सेव किया नहीं है, आवाज़ भी नहीं पहचानता, तो ये बहुत खतरनाक है। दूसरा रिसेंटली जो हुआ 3-4 महीने पहले की बात है, एक मेरा पेंशनर है, वो मुझे 65 एज होगा उनका, हर रोज आता है मेरे पास, मैं उसके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, उसको इलेक्ट्रिक बिल के लिए आया है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है उसको, तो इलेक्ट्रिक बिल जो पेमेंट करना है उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर दिया, पता नहीं उसको क्या क्या बोला है, उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया।
करने के बाद क्या हुआ, उससे फोन में रख के उसको एक ऐप डाउनलोड करिए। वो भी ध्यान में रखिए, आपको बोलेगा कि कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको इलेक्ट्रिक बिल ये पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा और आपका एडवोकेट नोटिस भी जाएगा, लीगल नोटिस भी जाएगा। तो वो कोई आदमी ऐसा होता है ना जिंदगी में कोई गलती नहीं किया है, कोई केस नहीं है, एक ट्रैफिक का केस भी नहीं है उनके पास, वो अपना जिंदगी में कोई दाग नहीं लगाना चाहता है, वो ज़्यादा पेमेंट करने के फिर। तो वो क्या किया है, उसको वो बोला अभी कैसे पेमेंट करना है, बोला तो आज रात को फोन किया, आज ही लास्ट डेट है 31 है और आज लास्ट डेट, कल से इलेक्ट्रिक बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, ऐसी कैसे चलेगा, सारा कुछ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, आज तो लास्ट डेट है, बोला तो ठीक है हम कैसे पेमेंट करेंगे, वही क्वेश्चन आता है ना, हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो कैसे पेमेंट करेंगे, बोलो ठीक है आप एक काम करिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐप है उसमें जाके उसको डाउनलोड करिए। वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी नाम का कुछ ऐप हो, वो वेरीफाई भी नहीं करता है। प्ले स्टोर में तो बहुत सारे ऐप है जिससे बहुत फ्रॉड होता है, उस ऐप के थ्रू उसका कोई आईडी वाईडी देकर उसको ऐसा करेगा। 47,000 का है एक मेरे कस्टमर, उससे पहले एक मेरा पेंशनर, दूसरा एक पेंशनर नहीं, वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट में एक था, नाम उसका हमको याद नहीं है, 75,000 उसको दिया है। तो इस टाइप का बहुत सारा फ्रॉड है जो हमको इससे बच के रहना है। तो ऐसी बहुत सारा चीजें हैं। आपका जब एक चीज में बता रहा हूँ, स्पेशली याद देना है, जब इंटरनेट पे हम लोग कुछ सर्च करते हैं ना, तो उसमें देखिएगा जो HTTPS करके है कि नहीं, HTTPS होना चाहिए, और मोबाइल पे करेंगे तो HTTPS नहीं आएगा, उसमें एक लॉक सिंबल आता है, लॉक में क्लिक करिए, उसमें बोलेगा द कनेक्शन इज सिक्योर करके आएगा, अगर नहीं है तो वो रेड करके आएगा द कनेक्शन इज अनसिक्योर करके, वो वेरीफाई कीजिए। या फिर कोई भी दूसरा साइट में जाते हैं तो कोई थर्ड कंपनी के ऐड चलता है, तो उसमें भी आप क्लिक कर देते हैं तो गलती से, फिर देखिए वो एक लिंक के थ्रू 10 लिंक में जाता है एक एक्सचेंज मोड में, तो उसमें नहीं जाना, तुरंत उसको ब्राउजर को ब्लॉक कर देना है। मोबाइल में तो एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, अगर लैपटॉप में करते हैं तो एंटीवायरस आपको अपडेट करना है। और जो एक चीज़ है, अपना मोबाइल में जो भी ऐप आप लोग यूज़ करते हैं उसमें सारा देखना पड़ेगा उसमें सिक्योरिटी ऐप अपडेटेड है कि नहीं, और मोबाइल जो है वो सिक्योरिटी अपडेट है कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये तो कुछ टाइप का होगा, लगभग यही सारा फ्रॉड होता है। और भी फिशिंग का कुछ आता है कि आपका मेल में ऐसा कुछ ईमेल आ गया जिसमें अनऑथराइज्ड आपका एक साइट रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। और एक चीज़ है कि जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम लोग जो खरीदते हैं तो वो लोग सॉरी वो नहीं बता रहा, एक आता है जो फोनपे या गूगल पे से कोई जो पेमेंट है उससे क्या करता है, आप चाहें तो आपको पैसा चाहिए तो 10 रुपये चाहिए और मुझे भेजना है, आप लोग उसमें पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इस टाइप का फोन वगैरह आएगा या फिर मेल्स आएगा तो वो एक लिंक आ जाता है, लिंक पे क्लिक करने से OTP पिन नंबर देने से वो तुरंत पैसा गया। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली आपके पास जो भी मैसेज आता है उसका सोर्स पहले पता कर लीजिए। SBI से कोई मैसेज आएगा, PNB से कोई आएगा, टाटा कंपनी से आएगा, उसमें नंबर नहीं रहते, कोई मोबाइल नंबर से कोई मैसेज नहीं आता है, वो ध्यान में रखिए। वो आएगा SBI UK, जो सेंटर आएगा SBI बैंक, SBI UK, इस टाइप का होगा, डायरेक्टली नाम आएगा, उसमें मोबाइल नंबर नॉर्मल मोबाइल नंबर नहीं आता है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा हो गया मैसेज को पढ़िए, एक बार नहीं तो 3 बार पढ़िए, मैसेज में क्या लिखे, किस टाइप का पेमेंट है वो लिखा रहता है। अगर बैंक में कोई मैसेज भेजा या अमेज़न ने कोई आपको मैसेज भेजा है उसमें लिखा होगा पर्पस, किस पर्पस के लिए मैसेज आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, वो बिना देखे कर देते हैं, वो मैसेज एक ऐसा
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको मैं कॉल किया 2 दिन से बात हो रहा है और इस बीच में आपने एक पार्टनर भी किया है आपके पास जब वो मैसेज आया ओटीपी का वो आने से पहले आपका वो रिकॉर्ड करके मैसेज वो आ गया आपने बिना पहले बोला वो तो हो सकता है ना साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे चीजें हो सकता है तो इसमें मैसेज को सबसे ज्यादा मोबाइल की देखिए इसमें क्या लिखा है वही चीजें हैं बाकी पासवर्ड वगैरह तो सब लोग ये करके रखा है वो बताने का चीजें है ठीक है तो ऑनलाइन में कुछ होता है सबसे पहली चीज चाहे कुछ भी हो जाए चाहे आप मेरे कस्टमर हो मैं आपका ब्रांच मैनेजर हूँ आप हमको ओटीपी मत दीजिए मेरा नंबर से फोन जाने के बाद भी आप ओटीपी मत दीजिए ऐसा भी हो सकता है मेरे वजह में दूसरा नंबर हो भी सकता है ना तो मोबाइल को सबसे सिक्योर रखिए वो ओटीपी हमको ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए वही इंपॉर्टेंट चीजें है और स्लाइड में ज़्यादा कुछ है ये है इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के क्या फैसिलिटी है साइबर ऑपरेटिंग पूरा और कर सकते हैं वो सबको पता है ये है आपका किस टाइप का जो जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है किस टाइप का फ्रॉड हो सकता है तो इसमें और आगे कुछ नहीं बताएंगे आप लोग चाहे तो इसका एक पीपीटी मैंने साथ को शेयर किया है चाहे तो वहाँ से ये कर सकते हैं और मैं एक पेज देता हूँ उससे एक फोटो खींच के आप लोग कर दीजिए ये सारा कुछ मैंने बता दिया है ऑलरेडी इसका एक फोटो लीजिए ये जूम करके एक फोटो लीजिए इसको अपना स्टेटस में लगा लीजिए आप दूसरा भी देखेगा ना अपना व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस में लगा दीजिए और एक ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे अपने स्टेटस में ये लगा दीजिए हम लोग कितना कुछ करते हैं स्टेटस में हर रोज 10-15 स्टेटस देते हैं एक ये भी डाल दीजिए ये नंबर आप इसका फोटो ले लीजिए इसको भी स्टेटस में डाल दीजिए आपको तो जानकारी हो गया लेकिन आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए कोई फ्रॉड हो गया तो कहाँ पे कैसे क्या करेगा इसका नहीं चाहिए इसका ले लीजिए ये बैंक का कॉन्टैक्ट सेंटर है इसको आपको जरूरत पड़ेगी कोई भी फ्रॉड होता है एटीएम का कुछ होता है उसमें ये करिए सर फोन लगता ही नहीं ये पहले वाला जो नंबर है ना इसमें सिर्फ 1 2 3 याद रखना आसान है फोन लगता ही नहीं बस इतना खत्म हो गया ठीक है और किसी को कुछ जानना है और कुछ
স্যার আপনার যদি কোনো কারণে ভুলে যদি আপনি কাউকে ট্রান্সফার একজনকে টাকা পাঠাতে গিয়ে আরেকজনকে পাঠিয়ে দেন, তো সবচেয়ে প্রথমে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো আপনার কাছে যে মেসেজটা আসবে ট্রানজ্যাকশন হওয়ার পর সেটাতে আপনাকে লেখা থাকবে ইফ নট ডান বাই ইউ দেন কল দিস নাম্বার অর লজ এ কমপ্লেন টু দিস নাম্বার। এটা 90% ওইখানে এরকম মেসেজ থাকে, ব্যাংকের তরফ থেকে এই মেসেজটা আসে। আপনি একটা ইউপিআই ট্রানজ্যাকশন করে দেখবেন আপনাকে মেসেজের মধ্যে লেখা থাকবে ইফ নট ডান বাই ইউ এন্ড ওইটা কাস্টমার কেয়ারে আসবে। আর যদি না আসে, আপনার যদি স্টেট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট হয়ে থাকে তাহলে আপনি একবারে নাম্বারটা দিলাম আসে 1 2 3 4 আপনি এই নাম্বারটাতে কল করবেন। হ্যাঁ, এটা একটা ইউনিভার্সাল স্টেট ব্যাংকের এই নাম্বারটাই কমন, এই নাম্বার থেকে মানে কল করলে আপনার যে কোনো প্রবলেম এই নাম্বারে অ্যাক্সেস করতে এই নাম্বারে ফোন করে স্যার আপনি শুধু কতই চান আপনার অনেকগুলি সার্ভিস পাওয়া যায়। অনেক একটা দেখেন बैंक कस्टमर केयर যদি করে কি আনঅথরাইজড ট্রানজাকশন হোয়াট টু ডু আর কি করবে আপনি কল ইউর बैंक कस्टमर केयर কল সেন্টার अवेलेबल 24/7 and also notify email to the बैंक कस्टमर केयर same day or within the branch। আপনি প্রথম পেজ করেন 1800 এটা আপনি যেগুলো দেখবে যে কথা বলা হ্যাঁ এই যে স্লাইডে করতে দিন। ঠিক আছে তাহলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ऑनलाइन लोन सेक्शन में ऐड करना माय हमारा एबिलिटी एग्रीमेंट की इशू है मैं বলবো কি হতে পারে এখন আমি একটা পুরো ফাইনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনকে আমি দেখেছি রেট অফ ইন্টারেস্ট 99%, লো 5000 এর লো, এদিকে 1 মান্থ না 2 মান্থে কত ডাবল হয়ে গেছিল। এত হায়ার রেট অফ ইন্টারেস্ট এটা একটা এগুলি আনঅথরাইজড কিছু পেমেন্ট অ্যাপ টাইপের থাকে, আপনি এগুলি পরে ইনকোয়ারি করলে পাবেন। ইভেন কিছু কিছু কোম্পানি আছে যারা সিভিলের মেম্বারও। তো আপনার যদি মনে করেন আপনার মাইক্রো ফাইন্যান্স পান, সাপোজ ব্যাংকে এখন সবাই তো চাকরি করে না, তো কারণ এখন 20,000 টাকা দরকার বা এখন কিসের জন্য দরকার, যদি ফ্লিপকার্টে কিছু কিনবো ফ্লিপকার্টে তো দিচ্ছে এখানে কিন্তু তো মাইক্রো ফাইন্যান্স করে একটা টিভি লাগে, তো টিভি দিয়ে তো ফাইন্যান্স করতে ইএমআই দিয়ে ফাইন্যান্স করতে যে কোনো দিকে দিচ্ছে। আপনার সিভিল স্কোর ভালো হলেই আপনাকে দেবে। ফ্লিপকার্ট তো অত নয়, ফ্লিপকার্ট নিজে ফাইন্যান্স কোম্পানি না, অবশ্যই কারণ টাকা পাবে ওইটাকে আমি ট্রান্স করতে পারবো। আর যদি এছাড়া ছোটো ছোটো মাইক্রো ফাইন্যান্স যেগুলি ক্লাস নেয় ওদের থেকে আমি লোন নিতে পারি, কিন্তু অনলাইনে যেগুলি আছে এগুলিকে আমি তেমন একটা আমি রিকমেন্ড করি না। এটি সেফটি লেভেল এবং সিকিউরিটি লেভেল তারা কি ধরনের সার্ভার ইউজ করে দ্যাট আই ডোন্ট নো, কিন্তু তারা ফ্রড করে না, কিন্তু তাদের সার্ভারও হ্যাক করতে পারে। আরেকটা কথা বলি যে যে কোনো ইনফরমেশন যখন ইন্টারনেটে লাগবে আপনি ওই অর্গানাইজেশনের সাইটে ঢুকে দেখবেন। আপনাকে স্টেট ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট জানতে লাগে, তারপর সেভিংসের ইন্টারেস্ট রেট কত, আপনি যখন এসবিআই সেভিংস ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট দিয়ে সার্চ করবেন আপনাকে প্রথম অপশনটাই যদি আসে সাপোজ ব্যাংক বাজারে, আমি বলছি না যে ব্যাংক বাজার আনঅথরাইজ, আপনি ব্যাংক বাজারে কি কেন দেখবেন, এখানে 100টা অ্যাড থাকে, কোনো অ্যাডে ক্লিক করবেন কিছু ভালো। আপনি যদি স্টেট ব্যাংকের কিছু জানতে লাগে আপনি স্টেট ব্যাংকের কোনো শিখে দেবেন, পিএনবি জানতে লাগে পিএনবি জানেন, ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে
কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখান থেকে তো অনেক নাম্বার চলে আসে আপনার যদি একবার সার্চ করেন আপনার মোবাইলে পুরো চলে আসে এটা আমি নিজে এক্সপেরিয়েন্স করেছি শুধু অ্যাকচুয়ালি এগুলো ছোট বড় রোল লাগে ফার্স্ট লেভেল শুড বি ইন দ্য ব্যাক ন্যাশনাল হাইওয়ে or private well this is RBI license okay thank you Thank you both of you, sir, for your session. I am very pleased to inform you that we have Mr. James Depola, Deputy Manager, also with us, and we also welcome you to our department. I hope this is the first visit to our department. And in this regard, I would like to request our beloved Assistant Professor Dr. Alapura sir to please felicitate our guests. I hope the session was to some extent or very much or whatever it could be, you might be doing better than me. But at least something you have borrowed out of this session on the occasion of this month which is being observed or celebrated as the month of National Cyber Security Awareness. Thank you for being with us and thank you for your participation and especially the speakers and the guests as well. We hope to meet you again.